अगर आपकी सोच गरीब है तो पैसा पास आकर भी चला जाएगा, लेकिन अगर आपने अमीरी जैसी सोच अपनाई तो फिर कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। ये वीडियो थिंक एंड ग्रो रिच की उन 13 शक्तिशाली सीखों पर है जो आपकी सोच को बदल सकती है और सोच के साथ आपकी पूरी जिंदगी को भी। नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा करोड़पति का इंटरव्यू लेकर जो फॉर्मूला तैयार किया वो आज आपके हाथ में है। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना शुरू किया तब मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता था, अमीर लोग आखिर सोचते कैसे हैं। लेकिन इस किताब ने मुझे सिर्फ सोच ही नहीं पूरा नजरिया बदलना सिखाया। मैंने पहली बार सीखा कि इच्छा, डिजायर कितनी शक्तिशाली होती है और कैसे फेथ और ऑटो सजेशन जैसे सिद्धांत हमारी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं करती, ये आपको खुद पर यकीन करना सिखाती है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है, इसे लिखा है नेपोलियन हिल ने, जिन्होंने 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल और अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने 13 ऐसे सिद्धांत खोजे जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है। ये किताब सिखाती कि पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, उसके लिए चाहिए डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस और सबसे जरूरी रिच माइंडसेट। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि सेल्फ हेल्प की दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक माने जाते हैं। उनका मिशन था आम इंसान को ये सिखाना कि अमीर और सफल लोग आखिर सोचते कैसे हैं। नेपोलियन हिल का मानना था जो मन सोच सकता और विश्वास कर सकता है वह उसे पा भी सकता है, और ये सच है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी किताबें पसंद करते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। हमारा आज का टारगेट है 100 लाइक्स। आपका एक लाइक हमें और भी ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैप्टर 1, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, लेकिन ये कोई मामूली इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बर्निंग डिजायर, एक ऐसी चाह जो आपको चैन से बैठने ना दे। डिजायर वो चीज है जिससे अमीरी और सफलता की पूरी फसल उगाई जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर आपको मन में कोई सपना है, जैसे बहुत पैसा कमाना, कोई बिजनेस शुरू करना या किसी फील्ड में नंबर 1 बनना, तो सबसे पहले आपको उस सपने को एक ठोस उद्देश्य में बदलना होगा। हिल ने इस डिजायर को 6 सिंपल स्टेप में एक्शनेबल बनाया है। स्टेप 1, आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? सफलता के लिए एक ठोस कदम उठाइए, अपने सपने को पावरफुल बनाए। स्टेप 2, तय कीजिए कि आप बदले में क्या देंगे। कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, आपको बताना होगा कि आप क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। स्टेप 3, एक फिक्स्ड डेट तय करें, गोल को टाइम में बांधिए। स्टेप 4, एक क्लियर प्लान बनाएं। स्टेप 5, सब कुछ नोट डाउन कर ले, यानी कि जो आपकी इच्छा है, कब आप चाहते हो, वो अपने नोटबुक में लिख ले। स्टेप 6, हर दिन इसे 2 बार जोर से पढ़िए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, ताकि ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए तो वो हकीकत बन जाती है। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास। सोच को विश्वास में बदलो, खुद पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास करो। फेथ तभी पैदा होती है जब आप अपनी सोच को बार बार रिपीट करते हो। आप अपने मन में हमेशा सोचते रहते हो कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर लूंगा। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, आत्म संकेत, मन को दोहराव में बदले। सोचिए सब कुछ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच को आप बार बार दोहराकर अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं? नेपोलियन हिल इसे कहते हैं ऑटो सजेशन, और यही आपके सपनों को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का रास्ता। आखिर ये ऑटो सजेशन है क्या? ऑटो सजेशन का मतलब अपने आप को बार बार यही बातें दोहराना जो आप पाना चाहते हो, ताकि यह विचार धीरे धीरे आपकी आंतरिक चेतना में बैठ जाए। नेपोलियन हिल इसे एक ब्रिज मानते हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है। सिंपल वर्ड में, जो आप बार बार सोचते वही आप बन जाते हो। मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पर वीडियो बनाई हुई है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है, आप इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करें। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, अमीरी की असली चाबी। स्कूल और कॉलेज में हमें जनरल नॉलेज दी जाती है, लेकिन अमीर बनने के लिए जरूरी है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो नॉलेज जो किसी एक खास एरिया में इतनी गहराई से हो कि आप उससे पैसे कमा सको और लोगों की हेल्प कर सको। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी आपको अमीर नहीं बनाएगी। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी जिसके पास बहुत सारी किताबों की नॉलेज है लेकिन कोई स्किल्स नहीं, तो वह सिर्फ जानकारी वाला रहेगा। वही दूसरा व्यक्ति जिसने मार्केटिंग, सेल्स या फाइनेंस में गहराई से मास्टरी ली है, वो उस नॉलेज को पैसों में बदल सकता है। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज को एक्शन में बदलना आना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना ये जानना भी जरूरी है। खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, जानकारी की टीम बनाओ। अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करो, जो काम आप नेचुरली अच्छे से कर सकते हो उसे और गहरा करो, वही आपके पैसे बनाने वाला जोन बन सकता है। अगर आपको म्यूजिक, डांसिंग पसंद है तो वो आपका नेचुरली है, अगर आप उसमें और भी पकड़ बनाओगे तो वो और मजबूत हो सकता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी एक एरिया में एक्सपर्ट बने, वो एरिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। बस एक क्षेत्र में मास्टरी ले आइए और उसे इनकम में बदलिए। अगर आप भी किसी एक स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट करें एक्सपर्ट। चैप्टर 5,
इमेजिनेशन, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा भी सकते हो। इमेजिनेशन क्या होता है? नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं, जहाँ पर विचारों का निर्माण होता है, जहाँ पर सपनों को आकार मिलता है और जहाँ से हर सफलता की शुरुआत होती है। सिंपल वर्ड में कल्पना ही है जो आपके आइडियाज को अमीरी में बदलती है। द टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया को जोड़ते हो, मॉडिफाई करते हो और नए प्लान बनाते हो, जैसे किसी पुरानी बिजनेस को नए तरीके से लॉन्च करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो शक्ति है जहाँ से बिल्कुल नए आइडियाज आते हैं जिन्हें आप पहले कभी नहीं सोचा था। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड डिजायर और फेथ के साथ कनेक्टेड होता है तभी ये क्रिएटिव इमेजिनेशन एक्टिव होती है। इमेजिनेशन क्यों जरूरी है? हर बड़ा इन्वेंशन जैसे बल्ब, एरोप्लेन, मोबाइल इमेजिनेशन से ही आया है। हर सक्सेसफुल बिजनेस, एप्पल, अमेज़न, टेस्ला, पहले एक इमेजिनेशन था। कैसे करें इमेजिनेशन? हर दिन 5 से 10 मिनट अपने गोल को इमेजिन करो, फील करो जैसे वो रियलिटी हो। आपका दिमाग जिस पर बार बार ध्यान देता है उसे अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने सबके होते हैं लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पूरा करते हैं जो उनके लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ऑथर के अनुसार सिर्फ सोचना और चाहने से कुछ नहीं होता, हर इच्छा को रियलिटी में बदलने के लिए एक ठोस योजना जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन, 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और आखिरकार बल्ब बना डाला। चैप्टर 7, डिसीजन। हर दिन हम फैसले लेते हैं लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है निर्णय लेने की क्षमता। अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास आती है लेकिन सिर्फ स्मार्ट लोग ही उन्हें पकड़ते हैं। जो लोग डिसीजन नहीं लेते उनका कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। डिले मत करो, हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है। सक्सेसफुल पीपल डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, दे मेक द मोमेंट परफेक्ट। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, एक ही चीज है जो उसे पूरा कर सकती है, वो है लगातार कोशिश। अगर आपका गोल क्लियर तो आप नेचुरली परसिस्टेंस बन जाते हैं। अपने वाई को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जब आपका रीजन स्ट्रॉन्ग होता है तो आप हार मानना भूल जाते हो। द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके पास नहीं आपके आसपास है? जब मल्टीपल माइंड्स एक ही डायरेक्शन में काम करती है तो नए आइडिया, सॉल्यूशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मिलकर आप असंभव को संभव बना सकते हो। द सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हो। क्या है सबकॉन्शियस माइंड? जिसको मैंने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक में, आप उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। आपने वीडियो को एंड तक देखा, इसका मतलब आप उन्हीं लोगों में से है जो लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हो। तो खुद पर ट्रस्ट रखिए और याद रखिए आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लाफिंग एंड कीप स्माइलिंग।